हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और चलिए रुक कर लेते हैं हल्ला बोल की ओर। सरकार की काफी कोशिशों के बावजूद किसान संगठन के नेता अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। गुरुवार को चौथे चरण की वार्ता से लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बैठक के बाद किसान नेताओं के बयान से साफ हो गया कि किसान अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक नई कृषि कानून ही लिया जाता। रिपोर्ट देखिए। देश का अन्नदाता आज भी सड़कों पर है। अपनी मांगों को लेकर 9वें दिन भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच गुरुवार को हुई चौथे चरण की बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार के बुलावे पर किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ। किसान पहले की तरह नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े रहे, लेकिन दूसरी ओर सरकार अपने अधिकारियों के जरिए किसानों को नए कृषि कानून की गणित समझाने पर जुट गए। नतीजा ये रहा कि करीब 8 घंटे तक चली बैठक के दौरान कुछ मुद्दों पर तो चर्चा तो हुई, लेकिन कृषि कानून और आंदोलन को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। बैठक के बाद किसानों ने एक बार फिर कहा कि वो अपनी मांग को मनवाकर ही अपना आंदोलन वापस लेंगे। हम कानून रद्द करवाए के बिना कोई वेजिटेशन वापस नहीं लेंगे। तीनों कानून रद्द करवाने के साथ साथ हम बिजली जो ऑर्डिनेंस है उसको भी रद्द करवाना है। जो पोल्यूशन के मामले में 1 करोड़ रुपया मारना और 5 साल की सजा का प्रावधान है उसको भी रद्द करवाना है। हम सरकार को स्पष्ट तौर पर बोलते हैं। हमने ये कहा जो कानून है उन्हें हमें पढ़ाए, हमने उनको पढ़ाया, पर असल में सिट्टा जो निकला वो मान के भी हमारे कानून में नुक्स है। इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं, पर हम नहीं माने। हमने कहा इसको वापस लो, फिर हम मानेंगे। तो 5 तारीख को फिर मीटिंग रख ली है, क्योंकि हमारी 50% आज जीत हुई है, 100% नहीं हुई। हम मीटिंग से आगे कल हम मीटिंग भी करेंगे, 5 तारीख को उनके साथ मीटिंग करेंगे और प्रेशर आउट डेवलप करेंगे। हमने कहा पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ और कानूनों को वापस कर लो, हम चले जाएंगे। उतनी देर तक हम बैठे रहेंगे और नहीं जाएंगे। चौथे चरण की बैठक को भले ही किसान नेता बेनतीजा बता रहे हों, लेकिन बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा कि किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि MSP पर बने भ्रमजाल को दूर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि MSP के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कहना चाहता हूं कि MSP चल रही थी, MSP चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। वहीं नए कृषि कानूनों से किसानों की जमीन पर कब्जा किए जाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसान अपने खेतों का मालिक है और रहेगा। अगर कहीं किसी तरह से विवाद होता है तो इस मुद्दे को कोर्ट के माध्यम से सुलझाया जा सकता है और इसमें भी किसान का ही पक्ष मजबूत होगा। यूनियन की चिंता है कि SDM कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि SDM कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है, लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। चौथे चरण की बातचीत के दौरान सरकार की ओर से किसानों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन किसान अपनी मांग और लक्ष्य पर इतने अड़िग दिखाई दिए कि उन्होंने सरकार की ओर से दिए गए खाने को भी ठुकरा दिया। किसानों के इस रवैये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे अन्नदाता
नए कृषि कानून पर आर पार की लड़ाई के मूड में है। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को होने वाली वार्ता के जरिए सरकार अन्नदाताओं को शांत करवाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार की ओर से यह कहना है कि वो इन बिलों में संशोधन जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो इन्हें रद्द नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में पहले दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्या यह आंदोलन सार्थक दिशा में जा रहा है और केंद्र सरकार क्या किसानों की मांगे मान लेगी? नमस्कार मैम, पहले तो आप हरियाणा न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आज अल्लाह बोलने का मौका दिया। जी बहुत शुक्रिया जी, राय रखिए। मैम पहले तो ये क्वेश्चन है, सवाल धरना तो बिल्कुल पहले से ही शांति से चल रहा है। धरना में कहीं भी असावधानिक तरीके से कुछ ऐसा नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्ण धरना है। और अभी भी हरियाणा से मतलब खातों के द्वारा जा रहे हैं लोग। देखो जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होते तब तक कोई गुंजाइश नहीं है, संशोधन का कोई मैटर ही नहीं है। तीनों कानून वापस होने चाहिए। और जैसे ही सोमवीर सांगवान ने इस्तीफा दिया है, अभी मैंने सुना एक और विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो हरियाणा सरकार जल्द ही टूट सकती है। और जब तक वापिस नहीं होंगे ऑर्डिनेंस तब तक कोई गुंजाइश नहीं है। बातचीत से क्या है, विशेष सत्र बुलाकर एक दिन का और बिल वापिस होने चाहिए। बातचीत का तो सत्य नहीं है, एक दिन बुला करके विशेष सत्र बुला करके एक दिन सभी तीनों कानून वापिस होने चाहिए। ना जनता की डिमांड, अगर किसान की डिमांड नहीं है तो उस पर क्यों थोपा जा रहा है? किसान से डिबेट की है क्या? किसी संगठन से डिबेट की है? बिना डिबेट की किसने डिमांड ही नहीं की। डिमांड तो स्वामीनाथन रिपोर्ट की दी जान की, वो दी सरकार ने। अब वो किसान नहीं रहा बोला पहले वाला, हमने डिमांड ही नहीं की, डिबेट नहीं की हमसे, तो क्यों थोपा जा रहा है? और हरियाणा सरकार भी जैसे विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, सोमवीर सांगवान ने दिया, तो जल्दी टूट सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया विकास, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच में आखिरकार बात कब बनेगी और कब तक दिल्ली घिरी रहेगी? किसान कब तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे? कब अपने खेतों में वापस लौटेंगे किसान? प्रथम दृष्टया जब हम किसान आंदोलन की तमाम तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा कर रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है कि एक हुजूम जो है, जिस तरह से हम सैनिकों का देखते हैं वैसा ही नजर आता है। जिस तरह से अक्सर किसी युद्ध के दौरान तमाम सैनिकों के डेरे को देखा जाता है या उनकी रिहायशी व्यवस्थाओं को देखा जाता है, तो इस तरह से इस आंदोलन की जो तुलना है वो भी जनता की ओर से की जा रही है। जनता ये कहती हुई भी नजर आ रही है कि आंदोलन जो है वो सार्थक दिशा में जा रहा है। जो किसानी खेती की जो दशा है उसको लेकर किसान आक्रोश में है। सवाल यही बने हुए हैं क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो इसको लेकर कई तरह की जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं उससे सटे हुए क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। आवाजाही पूर्ण रूप से बाधित है। तो क्या 5वें चरण की बैठक से बात बने? क्योंकि बीते चरणों की बैठक के दौरान आपने देखा कि किसान जो है वो अड़े हुए नजर आए, डटे हुए नजर आए। किसानों का यही कहना था कि या तो ये कृषि कानून रद्द किए जाएं या फिर एमएसपी बरकरार रहेगी, ये चौथे कानून के तौर पर किसानों को दिया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि वो कृषि कानून रद्द नहीं कर सकती बल्कि संशोधन जरूर कर सकती है। जो जो मांगे किसानों की ओर से उन पर वो सोच सकती हैं, विचार कर सकती हैं। तो इसी बीच एक दौर की बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की ओर से एक बैठक का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा गया, लेकिन किसानों ने उस बैठक के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। किसानों का कहना था कि ये वक्त नहीं है बार बार किसी बैठक को बुलाने का या बार बार किसी जो मीटिंग्स हैं उनको बुलाने का, क्योंकि अगर इस तरह से कोई कमेटी भी गठित की जाती है तो ये भी वक्त नहीं है कि कमेटी गठित की जाए, बार बार कृषि कानूनों पर चर्चा की जाए, बार बार बैठकें की जाए। तो इन बैठकों के दौरान, इन वार्ताओं के दौरान किसानों का यही कहना है कि वो अपनी मांगे स्पष्ट तौर पर बता चुके हैं। बीच का रास्ता निकालने की जो कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है उस कोशिश में
किसान नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किसान आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ रोहतक से कार्यक्रम में बलजीत जुड़ चुके। बलजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय देना चाहेंगे? जी जी, आपको सुन रहे हैं, बोलिए, अपनी राय दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ जी, ये जो मंत्री हैं क्या ये ही बुद्धिजीवी मंत्री हैं? किसानों में कोई बुद्धि नहीं। ये बार बार कहते हैं किसानों के समझ में नहीं आ रहा, किसानों के समझ में नहीं आ रहा। क्या इन्हीं क्या समझ में आ रहा है कि ये कानून हम कैसे ये राय देते हैं? एक इनको किसी ने ये पता नहीं कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब कटती है। बिल्कुल। पीछे मोदी जी ने भाषण दिया जून जुलाई में, मैंने धानों की कीमत कर दी। इन्हें न्यू नहीं पता धान कब बुआ, कब कटा, कब मंडी में आया। हमारी ये राय है कि ये 542 जो सांसद ये तरफ इस देश का बेवकूफ बना रहे हैं जी। उसके पीछे लगेगी हम। किसानों ने बर्बादी के कगार पर लेकर छोड़ देंगे, ये इन्हें कुछ नहीं करना जी। अभी तक इनने ये कह रहे हैं कि हरियाणा वाले अपने मनोहर जी ने कहा अब पीछे ओलावृष्टि हुई, थोड़ी बहुत फसल बूझी है, किसान दोबारा बोलेगा उसको, फ्री में बोलेगा जी किसान दोबारा। इनको ये तो बोलने की लबज है। किसानों को कहते हैं पाकिस्तानी है, ये कांग्रेसी है, ये फलाने इनकी खिलाफत में हो जाए तो ये कांग्रेसी दिखाई देने लग जाए और इनके रामर्रा करने लग जाते, इनकी तरफ आदमी हो जाते हैं। तो जी ये तो बेवकूफ बना रहे हैं जी, इन्हें कुछ तो करना नहीं। 3 दौर की बातचीत होगी, 4 दौर की बातचीत होगी, कुछ नहीं गिन गए। ये तो ऐसे ही उठाने की कोशिश कर रहे हैं, टूट जाएंगे। तो जी हमारी तो ये राय है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बलजीत आपका। इसी बीच विकास हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास, अब हल्ला बोल में जुड़ चुके हैं, क्या राय आपकी, क्या विचार आपके साझा करें? विकास, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, दीजिए राय। तो विकास से हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाया। कार्यक्रम में राम सचदेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कार्यक्रम में जुड़ चुके राम सचदेवा, क्या राय देना चाहेंगे? नमस्कार जी नमस्कार। मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज किसानों की बात को इस सरकार के आगे रख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये हमारा कर्तव्य है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, किसान अपने हक के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर ये किसान ही हमारे मंत्रियों के पेट भरते हैं, इनको वो करते हैं, अगर वो हड़ताल कर रहे हैं अपने हक के लिए तो ही कर रहे हैं, कोई नजायज नहीं कर रहे, कोई वो नहीं कर रहे। हर चीज की कोई लिमिट होती है, कोई वो होती है। और आज इनको इतना मतलब वो करते हुए, और किसानों के वोट से ही आज ये सरकार बनी है। और ये सरकार किस लिए वो कर रही है, किस लिए वो, अगर ये कानून बना रहे हैं तो कानून को हटाना भी तो इन्हीं का काम है। ये अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना कोई हर आदमी का है, हर अपना आदमी उससे ही वो करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो किसान ही हमारा मंत्रियों का पेट भरता है, और मतलब अपनी मेहनत से ही, और इनके बच्चे देखो और तो कोई काम कर नहीं सकते। अगर ये किसान ही आज इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, और हर चीज की कोई हिम्मत होती है। बाकी ये दिल्ली कुछ कर रहे हैं, दिल्ली अगर देखो 5वां दिन है, 6वां दिन है, सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही ये मतलब इनको वो इनकी सच्चाइयों को नहीं मान रहे, इनके वो नहीं कर रहे। नमस्कार, हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच दिनेश भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके, क्या राय देना चाहेंगे? जी चलिए, इनसे भी हमारा संवाद नहीं हो पाया, लेकिन तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये मंच जनता का ही मंच है, आपकी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आमंत्रित हैं, आपकी राय आमंत्रित है। आप किसानों के मुद्दे पर जो कहना चाहते हैं आप जरूर हमारे साथ जुड़े, जरूर कहिएगा। सुरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे, क्या विचार आपके, क्या राय आपकी? सुरेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सुरेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सुरेश से भी हमारा जो संवाद है वो नहीं हो पाएगा तकनीकी खामियों के चलते। तो देखिए, जो
दर्शक अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैथल से ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? मैडम जी, ये जो किसान आंदोलन है, इसमें सरकार से एक ही मांग है किसानों की, आप इन कानूनों को वापस लो। लेकिन सरकार बार बार इन किसानों को सर्दी में परेशान कर रही है। 4-5 दिन से किसान, 7 दिन से किसान बैठे हैं, 8वां दिन हो गया, कल 5 तारीख न खेल में। अगर किसान की एक ही डिमांड है, किसान इससे खुश नहीं है, किसानों का नुकसान है, सरकार में इसको कानून को निरस्त करने में क्या दिक्कत है? फिर भी ये कभी कोई हरियाणा का कृषि मंत्री का बयान मैंने सुना, उसने कहा कि चाइना और पाकिस्तान की इसमें साजिश है। अरे भले आदमी तो इस देश का चुने हुआ नुमाइंदा है, सरकार के पद पर बैठा है, आप लोगों को तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लेकिन जब किसानों के साथ अन्याय हुआ है, वो भी किसान का है, उसको सोचना चाहिए। उसने भारत सरकार का रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप इसको कानून के बारे में अब इसको किसानों को समस्या हल करें। लेकिन ऊट-पटांग बयान देकर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और किसान किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। ओम प्रकाश, ये भी बताएं, आपके क्षेत्र में मक्के की खेती हुई है, उसका रेट मिला किसानों को? नहीं मैडम जी, मक्के का रेट 800 रुपए बिक रहा। मक्का कहीं रेट कहीं है नहीं, जीरी भी वही 1100-1200, उसको कभी आली है, कभी मोचर है, कभी यही हाल बाजरे का है। बाजरा भी टोटल किसानों का नहीं खरीदा गया। 10-20 किसानों का रेट लिया नहीं, बाकी 800 खड़ा है। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी बीच दर्शक सुरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। मैं राय देना चाहता हूँ, आज हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो किसानों को कानून समझा रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब हम बच्चे थे, एक 87 में हरियाणा में जन आंदोलन हुआ था किसानों का, और उसमें बड़ी बड़ी सत्ता उखाड़ के हरियाणा के किसानों ने फेंक दिया था। उस टाइम चौधरी देवीलाल ने एक बात कही थी, हम पार्लियामेंट जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, हम कानून बनाने के लिए जाएंगे, जो कानून नहीं है उसको हम बनाएंगे। आज हमारी सत्ता में जो की सरकार है, प्रधानमंत्री जी हमारे हरियाणा क्षेत्र में हर जिले में गए थे, पूरे देश और प्रदेश में गए थे, तो उन्हें किसानों की भलाई के नाम पर वोट मांगे थे, न कि किसानों की बुराई के नाम पर वोट मांगे थे। आज किसानों को जो FCI की 1962 या 65 में सुविधा लागू हुई थी, उस टाइम किसानों के अन्न की कमी थी, वो लागू की, जो वो खत्म करने का काम इस सरकार कर रही है। देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो अधिकार हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम से मिले थे, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम के मिले थे, हम किसी दल और विपक्ष की बात नहीं करते। जो पहले से सहूलियत मिली हुई थी, उनको भी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। और रहा जनता का विश्वास, हमारे भिवानी के पार्लियामेंट क्षेत्र के सांसद से हम एक बात से तो खुश हैं कि वो कह रहे हैं कि ये किसान कांग्रेसी नहीं है, ये किसान है, ये चाइना और पाकिस्तान की है। लेकिन अगर हमारे सांसद महोदय में बड़ा दिल है तो दें अपना इस्तीफा। अगर बीजेपी इन किसानों को किसी पार्टी विशेष का एजेंट या दलाल या खालिस्तानी मानती है, तो मैं भी उनमें एक खालिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो या कांग्रेस का एजेंट या किसी दल का नाम देते हैं। और दुष्यंत जी में आज दम है, वो चौधरी देवीलाल का फोन है, ये बात कह के उसने वोट मांगे थे। मैं उस परिवार का भगत रहा हूँ, उसने एक बात कह के वोट मांगे थे। आज मेरे रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, अगर वो खून होता तो सबसे पहला इस्तीफा किसानों पर आफ्टर कैनन लाठियां बाजी। एक हमारे ज्ञानी जी की अभी हम देख रहे थे चैनल के ऊपर, किसी चैनल लाठियां बाजी, वो नील दिखा रहे थे, घाव दिखा रहे थे। ये बर्बरता के किसानों के साथ किया है बीजेपी ने। आने वाले समय में किसान इस बात का सबक इनको जरूर सिखाएगा। लेकिन आज किसान लाचार है, मजबूर है, क्योंकि हमारे हाथ 5 साल के लिए खाली हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अनूप इसी बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनूप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देना चाहेंगे? चलिए, अनूप से जो हमारा संवाद है वो नहीं हो पाया। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, और वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि जो आंदोलन है ये जन आंदोलन बन चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए नजर आ रहे हैं।
तो हमारे साथ आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसी बीच झज्जर से दर्शक सतीश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। सतीश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय देंगे? राय यह है जी भी ये कह रहे हैं एमएससी ये लागू बाकी तय की वहां का कहाँ है मैंने ये 17 दिए एक महीने के लिए उधार है। अच्छा ये गाजर बोल रहे हैं गाजर का 20,000 का किला भी ना बेचता नहीं होगा जो सब्जी जो कहते हैं भाई ये सब्जी बहुत सब्जी का किला 20,000 का भी ना बेचता है मत लगती है बनवाने के लिए 25,000 रुपये। फिर क्या क्या करेगा जमींदार? चलिए बहुत शुक्रिया सतीश, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें सब्जियों की खेती से कोई लाभ नहीं हो रहा।